चलो भाई, रिकॉर्डिंग कर देते हैं, बाद में होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बात बंद। चैप्टर का नाम पढ़ लो एक बार। हेलो एल्केन्स एंड हेलो। तो सबसे पहले वही छोटा मोटा बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक एलिसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्या होता है साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। इसके अंदर जो है आपका इस तरह से ओपन दिखेगा गाड़ी, और इसमें जो होगा आपका कैसा दिखेगा, साइक्लिक फॉर्म में दिखेगा। अब साइक्लिक भी दो टाइप का होता है, एक होमोसाइक्लिक और एक होमोसाइक्लिक में दो पार्ट जाता है, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक में फिर से दो पार्ट, एक बेंजोइक कंपाउंड और एक नॉन बेंजोइक। सब बात से अवगत हो पहले से, कुछ नया नहीं है। हेलो एल्केन्स, तो देखो भाई यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या, हेलो। हेलो का मतलब क्या हुआ, हेलोजेंस। और हेलोजेंस में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हेलोजन को कैसे दिखाएंगे हम लोग, X से। सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, सब पढ़ा हुआ दिखेगा, कुछ पुराना नया नहीं दिखेगा। एल्केन्स में जो रूट वर्ड्स होता है, देखो एक पे क्या होता है, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, ठीक। उसके बाद मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है ये, यानी ये कौन सी कैटेगरी का है। अब यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग हटा दे और एक हेलोजन को ऐड कर दे, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, अल्काइल हैलाइड पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे, बोलो हाँ या ना। इसको अगर मान लो CH3Cl होगा तो क्या नाम दोगे इसका, CH3Br होगा, क्या नाम दोगे। ये कॉमन नेम था, IUPAC नेम क्या होता है, हेलो एल्केन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमो मीथेन, आयोडो मीथेन। तो ये बन तो गया, यही तो बनाना था हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स कैसे बनता है भाई, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटाओ और उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दो, एक हेलोजन ऐड कर दो, तो क्या आपका तैयार हो चुका है हेलो एल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स बनाने का बाद में बात होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, अच्छा ये वही चीज़ बता रहा है हेलो एल्केन्स, वही बात। अब चलिए IUPAC और कॉमन नेम करेंगे, उससे पहले हेलो एरिन्स जान लेते हैं क्या है। हेलो एरिन्स क्या होता है, तो ये बताइए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और इसके ऊपर लगा दो एक हेलोजन, ये क्या बन गया, क्या बन गया ये, सिंपल। साइक्लिक रिंग पर, वो भी कौन सा रिंग, एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है ना। अगर एरोमेटिक रिंग पर, अगर एरोमेटिक रिंग पर क्या अटैच्ड हो, क्या अटैच्ड हो, हेलोजन अटैच्ड हो, उसको क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स बोला जाता है। बस हेलो एल्केन समझ में आ गया क्या था, हेलो एरिन समझ में आ गया क्या, हेलो एल्केन यानी सीधा नॉर्मल चेन में हेलोजन जुड़ जाएगा, और हेलो एरिन्स का मतलब साइकिल में, कौन से साइकिल में, एरोमेटिक साइकिल में आकर के जुड़ेगा। क्लियर, बस हो गया। आइए, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड और CBSE दोनों के लिए। तो हम लोग क्लासिफाइड करते हैं, किस किस बेसिस पर क्लासिफाइड करते हैं, तो पहला बेसिस का नाम पढ़िए, टाइप्ड नहीं है तो क्या करें अब हमको, ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ क्या हो सकता है ऐसे क्लासिफिकेशन, कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, क्या नाम है यार, टाइपिस्ट का क्या नाम है, प्रकाश। पहला क्या है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी हम हेलोजन एटम को काउंट करके भी क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए मोनोहेलाइड, क्या मतलब होगा इसका, बस इतना ही समझना है। तो इसमें डेफिनेशन होगा, लिख दे क्या, लिख देता हूँ, अल्काइल हैलाइड containing only one halogen atom called monohalide। क्लियर, एग्जाम्पल CH3Cl, क्या ये मोनोहेलाइड है, CH3 CH CH2 CH3
Cl, क्या ये मोनोहैलाइड है? पक्का? CH2 CH2 CH2Cl, क्या ये मोनोहैलाइड है? बोलिएगा। 2 2 4। हाँ, कहाँ 5 को हुआ? ठीक तो है। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना। हाँ बताओ, मोनोहैलाइड है? मोनोहैलाइड का फीलिंग समझ में आ गया? मोनोहैलाइड क्या होता है? या आपको बहुत सारे किताब में ये मोनोहैलाइड के बजाय आपको ऐसा नाम देखने को मिलेगा, मोनो हेलो एल्केन। क्या अलग बात है या सेम बात है? मोनोहैलाइड बोला जाए या मोनो हेलो एल्केन्स बोला जाए, दोनों सेम बात है। फर्क क्या है कि मोनोहैलाइड जो है ये आपका कॉमन नेम है और मोनो हेलो एल्केन्स जो है वो आपका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक है तो मोनो बोल दिए, दो ही होगा तो बिल्कुल। तो दूसरा इसको कौन से बेसिस पर बोल सकते हैं भाई हम लोग? डाई हेलो एल्केन। इसका डिफिनीशन क्या होगा? खुद से लिख लेना, लिख लोगे ना? बट अब यहाँ पर दो केस बनेगा। डाई हेलो एल्केन्स भी दो टाइप का होगा, एक कहलाएगा जेम हैलाइड और एक कहलाएगा विसिनल हैलाइड। कौन कौन सा हैलाइड? एक जेम हैलाइड और दूसरा विसिनल हैलाइड। अब जेम हैलाइड और विसिनल हैलाइड में क्या फर्क है? जैसे अब डाई का पार्ट है यानी कितना हाइड्रोजन आएगा? दो आएगा, ये तो पता ही है सबको। दो आने का मतलब है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह से CH2 CH3, ये भी 3 होगा ना, ठीक है। और यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, तो क्या ये डाई हेलो एल्केन का पार्ट है या नहीं है? बोलो यस और नो, है ना? अच्छा, CH2 CH CH3 Cl Cl, क्या ये डाई हैलाइड का पार्ट है या नहीं? देखिए सब कुछ बैलेंस सही सलामत है कि नहीं है? ये दोनों सेम चीज है या अलग अलग? दोनों का फॉर्मूला सेम है या अलग अलग है? फॉर्मूला सेम। फर्क इतना है कि डाई हैलाइड में ऐसा हो सकता है कि एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन लगा हो, या ऐसा हो सकता है एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन लगा हो। अल्फा बीटा ही पढ़ना है आपको, ये नहीं कि एक हेलोजन यहाँ लगेगा तो दूसरा यहाँ लग जाएगा गामा पे, नहीं, एडजेसेंट कार्बन एटम पर, अगल बगल पे। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो जेम हैलाइड बोलता है इसको और विसिनल हैलाइड मानता है इसको। फर्क, डेफिनेशन क्या होगा भाई? क्या बोलोगे इसका डेफिनेशन जेम हैलाइड का? सीरियस हो जाओ, अगर सीरियस नहीं हो तो पढ़ाई में थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब जेम हैलाइड क्या बोलेंगे? when both of the halogen atom attached with the same carbon atom या only one carbon atom, that types of halide is known as gem halide. If the halogen atom attached with the two adjacent carbon atom, then this type of halide is called vicinal dihalide. halide नहीं, vicinal dihalide। डाई का पार्ट है ना, यहाँ पर भी डाई छूट गया। जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा बात, एक तो अच्छा इधर लिखा ही हुआ था, शिट। चलो यहाँ पे बस एग्जांपल डाल देते हैं। मोनो हेलो एल्केन का मतलब हो जाएगा क्या भाई? CH3Cl। एक और एग्जांपल डाल देते हैं, CH2 CH Cl CH3। डाई हेलो एल्केन्स में दो पार्ट, एक कौन सा? बोलते जाओ, पूरा नाम लिख देता हूँ। जेम को जेमिनल पढ़ते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। जेम भी पढ़ा जाएगा, जेम भी वही बात है, जेमिनल भी वही बात है ना। और ये विसिनल भी होगा कहीं पर और कहीं पर विस भी होगा, तो एक ही बात है, विसिनल डाई हैलाइड। डेफिनेशन लिखना तुम्हारा काम है, क्योंकि टाइप नहीं है, लिखोगे तो याद होगा। एग्जाम्पल डाल देता हूँ, CH3C Cl Cl और CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 Cl CH Cl
CH। अब किसी के मन में ये सवाल आता है कि सर अगर एक क्लोरीन एक ब्रोमीन हुआ तो नाम बदल जाएगा क्या? तो नहीं, उसी पार्ट में होगा। हम क्या बोले हैं? सीधे हेलोजन। हेलोजन में कुछ भी, यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन दोनों रहता तो भी ये कौन सा कहलाता? जेमिनल ही कहलाता। यहाँ पर क्लोरीन आयोडीन होता तो भी ये कौन सा कहलाता? विसिनल ही कहलाता। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो एक बेसिस पे क्लासिफिकेशन आप सीख गए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर गिन करके भी हम जो है बता सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अरे भाई, ठीक ठीक, चलिए आगे। ऑन द बेसिस ऑफ, अब भाई थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th, आपको अकल लगाना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बताइए कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बाकी कुछ है और इनऑर्गेनिक का नहीं है जो 1/2 वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन ही होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही होगा। कैसे निकालते हैं जरा बताओ? हम्म कैसे? सिग्मा प्लस लोन पेयर। ठीक, यहाँ पर लोन पेयर का भी कोई केस आने वाला नहीं है क्योंकि नॉर्मल है। तो क्या होता है जरा देखिएगा, हम लोग वापस से थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। अगर सारा कार्बन जो है वो सब सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो Z बराबर सब सिग्मा बॉन्ड होगा। काउंट करो, इसके लिए Z कितना है? 4। इसके लिए भी Z कितना है? और Z 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp। अगर कार्बन डबल बॉन्डेड है तो इसके पास Z का वैल्यू तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर 3, 1 2 और 1 3, दोनों के लिए Z का वैल्यू कितना हो गया? और 3 आते ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये नहीं, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अच्छा, एक ही पे ध्यान देंगे ना, 1 और 1 2, और इसके लिए देखो तो 1 और 1 2, और Z का वैल्यू 2, यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इतना नहीं याद करना है तो इतना सीधे याद करो कि अगर कोई कार्बन सारा सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा तो sp3, अगर डबल बॉन्ड बना रहा होगा तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा तो sp। बोलो एक बार खुद से मन में। सिंगल मतलब sp, डबल बना रहा है तो sp2, ट्रिपल बना रहा है तो sp। क्लियर हो गया? अब इस बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर भी क्लासिफाइड किया गया है हेलो एल्केन्स को। जो सबसे पहला क्या है? अलाइलिक हैलाइड। क्या है? अब अलाइलिक हैलाइड के बारे में बोला जाता है द हेलोजन अटैच्ड विथ sp3 hybridized carbon atom which is attached with double bonded कार्बन। क्या मतलब हुआ इसका? जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, जरा देख करके बताइएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 Cl। यस और नो? ये किस कार्बन से अटैच्ड है? इससे। और ये कार्बन कैसा होना चाहिए? तो क्या ये कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है क्या? आँख खोल के देखो, अगर इस H2 को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक H ऊपर और एक H। अगर ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका? sp3। यानी हेलोजन जिस कार्बन से लगा हो वो कार्बन क्या होना चाहिए? sp3। आधा स्टेटमेंट पूरा। और ये जो कार्बन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो क्या बॉन्ड बना रहा हो? डबल बॉन्ड बना रहा हो। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड। क्या बोला जाता है? अलाइलिक। बहुत अच्छा नाम है और बहुत परेशान भी करेगा आगे चल के, तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अलाइलिक का मतलब क्या होता है। डन? पक्के से? अच्छा, ये क्या है जरा बताना। है
फेल हो गया अलाइलिक क्या है। चलिए अब यहाँ पर गलती बताइए क्या किया हुआ है, क्या गलती हुआ है यहाँ पर। तो देखा करो यार, टीचर का उम्र हो गया, तुम लोग का तो अभी उम्र चढ़ रहा है हैं? अभी ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों का, वैलेंसी ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए उसी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर दूसरा कौन आ गया, बेंजाइलिक। बेंजाइलिक के बारे में पहले स्टेटमेंट सुन लो क्या है। These are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to the aromatic ring। लिख देता हूं मैं, या लिख क्या देता हूं, डायरेक्ट समझाता हूं, ये टाइप फॉर्म में आएगा तो आप लोग लिखिएगा। क्या बोला जा रहा है कि ऐसा हेलोजन एटम जो जिस कार्बन से अटैच्ड हो, वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3। जो पिछला केस था, पिछला केस भी यही था ना, कि जिससे हेलोजन अटैच्ड हो वो क्या होना चाहिए, sp3। आ जाओ, sp3 से होना चाहिए। और वो जो sp3 कार्बन है वो डायरेक्टली किससे अटैच होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से। कौन सा रिंग से, बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, यानी यहां से एक कार्बन अटैच्ड है आपका CH2 और यहां लगा हुआ है Cl, या Cl के बजाय मैं सीधे लिख देता हूं X। तो ये कौन सा हैलाइड कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत ध्यान से समझना, ये बेंजाइलिक हैलाइड है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं, ये हेलो एरीन्स है, डायरेक्ट अटैच्ड होगा तो हेलो एरीन्स। कार्बन जो कि sp3 में है उसके सहायता से अगर अटैच्ड होगा तो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। बात क्लियर और नॉट, आया बात समझ में। चलिए इस सब का जो डेफिनेशन है ये आपको कल टाइप होकर के मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि हमको सिलेबस थोड़ा तेज लेकर के चलना है। समझ में तो आ रहा है, मैं अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पर चल रहा हूँ, बहुत स्लो नहीं जा रहा हूँ। तो देख लो भाई, पहला था एलाइलिक, समझ गए। दूसरा क्या है, बेंजाइलिक, समझ गए। इसी बेसिस पर एक तीसरा बनता है, उसका क्या नाम है, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझा रहे हैं, सीधे पहचान करने के लिए आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेमिनल हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विसिनल डाई हैलाइड। सीबीएसई में भी और बिहार बोर्ड, पलट के देखना सेम क्वेश्चन ऐसे ही आता है, सिर्फ पहचान करना है कौन विसिनल है, कौन जेमिनल है, कौन हेलो एरिन्स है, कौन बेंजाइलिक है। तो विनाइलिक हैलाइड के बारे में सुनिए क्या है, बहुत ध्यान से। दीज आर द कंपाउंड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्या मतलब हुआ, इस टाइप के हैलोजन में, इस टाइप के कंपाउंड में जो आपका हैलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का क्या सेंस है कि वो क्या बनाना चाहिए, डबल बॉन्ड। यानी डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलोजन डायरेक्ट अटैच्ड हो जाएगा तो उस टाइप के हैलाइड को क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अगर ये बताओ ये क्या है फिर, बताओ तो ये कौन सा हैलाइड है, विनाइलिक है या नहीं, क्या है फिर, विनाइलिक नहीं है तो क्या है, अलाइलिक है, क्योंकि जिससे अटैच्ड है वो sp3 और sp3 जिससे अटैच्ड है वो किसमें है, डबल बॉन्डेड है, तो ये एलाइलिक। और अगर डायरेक्ट ये x इससे अटैच हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, विनाइलिक। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये विनाइलिक के कैटेगरी में भाई नहीं आता है। बात पल्ले पड़ी, कोई दिक्कत हुई, ओके। इसी कैटेगरी में चौथा क्लासिफिकेशन है अराइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड, अराइल हैलाइड। अब क्या है भाई, बड़े ध्यान से, अराइल हैलाइड are those compound in which halogen atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon of an aromatic ring। क्या मतलब हुआ भाई, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये एक आपका रिंग है और ये भी आपका क्या है, एक रिंग। ये कुछ ऐसा है और ये ऐसा है, यहाँ पर मैंने x लगाया और यहाँ पर भी मैंने x लगाया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या है, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें डबल बॉन्ड। ये दूसरा अच्छा तरीका से अगर देखा जाए तो वो एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक। तो अराइल हैलाइड बोलता है कि जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो होना क्या चाहिए, पहला कंडीशन sp,
टू होना चाहिए, और दूसरा वो एक रिंग का पार्ट होना चाहिए, और वो रिंग कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक। कैसा होना चाहिए? और इस बात से कोई मतलब नहीं है एरोमेटिक में वो बेंजीन में हो, एरोमेटिक में वो कुछ और हो। जैसे ये बताओ, क्या ये एरोमेटिक होता है कि नहीं? ये एरोमेटिक होता है नहीं होता है? होता है ना। इससे आकर के अगर अटैच हो जाएगा तो भी ये किस में जाएगा, अराइल में ही जाएगा। लेकिन हेलो एरिन्स जो पढ़ाए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए, बेंजीन। सिर्फ और सिर्फ कौन आना चाहिए, बेंजीन के साथ अगर सिर्फ अटैच्ड है तो वो क्या है, हेलो एरिन्स है। लेकिन बाकी किसी भी एरोमेटिक रिंग के साथ अगर डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड हो जाता है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, अराइल हैलाइड के कैटेगरी में जाएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद अब क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। किस चीज पर, कार्बन एटम के डिग्री पर। इससे तुम लोग वाकिफ हो भाई, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखते थे ना, कैसे देखते थे, वही चीज है। जैसे देखिए CH3 CH2 Cl, बताइए कितने डिग्री का हेलो एल्केन होगा, जिससे जिससे दो दो चार, ठीक तो है, जिससे हेलोजन अटैच्ड है जिस कार्बन से, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कौन डिग्री हो गया, 1 डिग्री। अच्छा ये बता दो जरा, CH3 C CH3H CH2Cl, बताओ ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच है, तो कितना हो जाएगा, ये भी तो आपका वही हो जाएगा ना। तो एक सेकंड एक सेकंड, वापस से देखो, CH3CH2Cl, और इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, रुक जाओ, एक एक दो, हाँ अभी ध्यान दीजिए, बताइए कितने डिग्री का ये, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिससे कार्बन, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो कितने डिग्री का हो गया, 2 डिग्री। 3 डिग्री में क्या होगा जरा बताओ, बोलो। बताओ। अच्छा यहां से अगर x निकल जाएगा तो किस कौन सा इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, ये सब दिमाग में नाचना चाहिए बहुत स्पीड में। यहाँ से x निकलेगा यानी x क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, तो इस पर प्लस आएगा, प्लस आते क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। कितने डिग्री का कार्बोकैटायन, 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आई? तो ये बस इतना ही क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, किसका भाई, हेलो अल्केन्स का। तो क्लासिफिकेशन शुरू यहां से होता है। सबसे पहले 3 पार्ट में हमने क्लासिफिकेशन किया, मैं एक पेज पे सिर्फ उसका नाम लिखता हूं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हेलोजन, हेलोजन कितना है उसके बेसिस पर। कितने कैटेगरी में हमने बांटा इसको, मोनो, डाई, मोनो के बाद अबे दूसरा में डाई, डाई का 2 कैटेगरी, जेम और विसिनल। तीसरा, मोनो और डाई किए थे ना, अलाइल बीसी का पार्ट था, नहीं नहीं 2 ही था ना, मोनो और डाई था, 2 कैटेगरी किए थे। अच्छा उसके बाद किस पर किया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। इस पर कितना पार्ट में हमने क्लासिफाइड किया, अलाइलिक, अलाइलिक के बाद बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद विनाइलिक, और विनाइलिक के बाद अराइलिक। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन डिग्री, है ना। इस पे कितना कितना बना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 2 नंबर फिक्स, बिहार बोर्ड CBSE गारंटी।
100%। हाँ ऑब्जेक्टिव 100% की गारंटी है। सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, 2 नंबर आएगा इतना ही पार्ट से, बस इतना ही से। नहीं भाई, इसका पूरा पार्ट जो क्या है कैसा है बस पहचानने के लिए आएगा कि कौन विसिनल है, कौन अराइलिक है, कौन बेंजाइलिक है, कौन क्या है, कौन क्या है, बस पल्ले पड़ गया, समझ में आ गया। इसको पढ़ाने में मैं 1 दिन लेता हूँ। कितना दिन लेता हूँ? और तुमको 10 मिनट में पढ़ाया हूँ। रीजन क्या है? इससे पहले तुम लोग बेसिक पढ़ चुके हो। बहुत फायदा आएगा, बहुत मजा आएगा, देखते चलो। यहाँ तो लगता है मेरे को अब टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। किधर गया? टुडुडुडु, टुडु। चलिए बस क्वेश्चन पटकेंगे, आंसर देना शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ हाँ एकदम पूरा, हमको ही पिलाओ पानी। क्वेश्चन नंबर 1, सारे लोग कॉपी पे लिखिएगा, एक बार बताइएगा। IUPAC नाम ही लिखना है, ठीक है ना? तो दोनों नाम लिख करके दिखाओ। IUPAC भी कॉमन भी दोनों आता है ना तुम लोग को? मौत नहीं आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। सब एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। अब कोई मेंस कोई एडवांस लेवल का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बोर्ड टू बोर्ड। IUPAC कॉमन दोनों। क्या हुआ जी, कलम नहीं चल रहा है क्या? हम्म, और अगर मेरी बात मानोगे ना, मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को रीड करना शुरू करो, बहुत मजा आएगा। एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम टिप टू टिप दिया हुआ है। देखो कितना अच्छा से डेफिनेशन दिया है अराइल हैलाइड का। दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। कोई चीज के लिए पढ़ो ना पढ़ो, एरोमेटिक के लिए एनसीईआरटी रीड करोगे बहुत अच्छा लगेगा। कहीं कहीं पर फांसी लगाने का ही मन करेगा, बाकी मजा आएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए आप, बहुत टाइम हो रहा है। पहला का आंसर चाहिए मेरे को, दोनों आइए नाम। IUPAC और कॉमन, IUPAC और कॉमन बताओ क्या बोल रहे हो? IUPAC क्या हो जाएगा? तो 1 नहीं दिखाते हैं जनरली, सीधे बोलो ब्रोमो। और 1 क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि और कोई इसका सब्सिट्यूएंट पार्ट नहीं है। अगर कहीं मिथाइल विथाइल होता तब दिखाते कि 1 पर ये है, 3 पर ये है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N क्यों लगाया हूं? क्योंकि ये कोई ब्रांच चेन नहीं है, नॉर्मल चेन है। N का मतलब नॉर्मल। अगला का जवाब दीजिए। फिर छोटका वाला में दे दिया पानी। आधा घंटा लग जाता है, इंतजार करना पड़ता है पानी अंदर जाने के लिए। बताओ, ऊंट के मुंह में जीरा डाल देता है तुम। चल भाई इसका नाम बताओ। टू, टू और क्लोरो के बीच में कभी भी, बहुत ध्यान से समझना, जब आपका एक न्यूमेरिक वर्ड हो और एक लेटर हो तो हमेशा सेपरेट करना है।
पहला लेटर बड़ा होगा, मैं कुछ भी लिख दूं तुम सही लिखना। 2 क्लोरो प्रोपेन। और कॉमन नेम बीच में जब भी आएगा तो क्या लगता है कॉमन नेम में? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर? अगला कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी दोनों। 2 मिथाइल। ओके ओके, मौत का तांडव तो भी कराऊंगा। थैंक यू। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू चल रहा है। पहले क्लोरो होगा कि पहले मिथाइल होगा? फिर एबीसीडी भूल गए? क्या बनेगा भाई एबीसीडी में? पहले ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका क्लोरीन है। यस और नो? तो क्या नाम होगा? 1 क्लोरो एक और दूसरे पर है आपका भाई, तो 2 मिथाइल प्रोप, सारा का सारा सिंगल बॉन्ड, तो का लगाई एन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। कौन कौन है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? एकदम ईमानदारी से हाथ उठाएगा। जिसको ये सब बातें समझ में नहीं आई है एकदम प्रॉपर हाथ उठाएगा। जोर से उठाओ पूरा, कि हमको दिखे कि नहीं समझ में आ रहा है। 3 3 6 और 1 7। चल भाई नवाजिश खड़ा हो जा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है ना ज्यादा। बैठ जा, रिवीजन करके आना कल। शिवम कब एडमिशन लिए थे? 12 शुरू हो गया था जी। आईयूपीएससी वगैरह पढ़ा दिए थे? उससे पहले पढ़ाए थे ना? कोई बात नहीं, तुमको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे देंगे, बैठ जाओ। तुम बताओ संतोष, तुम्हारा क्या हो गया? रिवीजन? तो रिवीजन कर लोगे तो आ जाएगा ना? अच्छा, तुम्हारा सेंटू? तुम भी तो पढ़े हो, तुम दोनों दोस्त। हथौरा कौन सी? हाँ, तो दिखते हैं तो क्या रिवीजन से होगा कि कुछ और चाहिए? चल भाई जिसको आ रहा है समझ में वो देखो। कॉमन नेम में क्या होगा? आइसो मिथाइल प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो प्रोप ही है ना? मेथेथ प्रोप, हाँ। आइसो मिथाइल प्रोपाइल क्लोराइड। इसका नाम बताइए, ये तो बहुत आसान है। बोलो जल्दी। या इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है देखो, इसको अगर ऐसे भी चाहो तो भी बोल सकते हो भाई। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि क्या पढ़ा दिए हैं, मीथ और प्रोप को मिला करके तुम डायरेक्ट आइसोब्यूटाइल भी बोल सकते हो। ठीक है ना? टोटल सबको काउंट कर लो, 4 है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल दो, या आइसो मिथाइल प्रोपाइल क्लोराइड। चलिए इसका नाम बताइएगा। बेंजीन ब्रोमो, ब्रोमो बेंजीन। और कॉमन नेम? सेम। कॉमन नेम हो या यूपीएससी नेम हो, दोनों क्या होगा? ब्रोमो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हल्का ऑमलेट खाएगा रे? चल चलो नाम बोलना शुरू करो। जल्दी जल्दी नाम बताओ। अब सिर्फ आईयूपीएससी बताओ, नॉर्मल मत बताओ। सिर्फ आईयूपीएससी बताते चलिए।
चल भाई, चलो 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 चलो, बता दो भाई। Shit. बताइए बताइए बताइए। हो गया। रखो। आशीष बताएगा। बताओ आशीष। 1 2 1 3। टाई कौन लगाएगा? दादी। देखो भाई, पहला, दूसरा और तीसरा। चाहते तो हम ऐसे भी चल सकते थे, और हम इसी रास्ते को क्यों फॉलो किए हैं? नहीं बताऊंगा। अब नहीं पता मेरे को। 1 2 डाई ब्रोमो 3 तो है। 1 3 5 ट्राई बेंजीन। ठीक। बोलो। एक आदमी बोलेगा। बोलो प्रियांशु। गलत। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक। डाई। हाँ वही तो बता रहा हूँ। 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। ये सब आपका एनसीईआरटी में डायरेक्ट एग्जाम्पल में है, वही सब करवा रहा हूँ। अगर यहाँ नहीं दिखेगा तो एनसीईआरटी पलट के लिख लेना। हाँ यही सब आएगा एग्जाम में, और कुछ ना आएगा। हाँ तो हार्ड हार्ड वाला इसी मन किया था तो पढ़ा दिए थे। हार्ड हार्ड वाला जो है एनसीईआरटी में वही करवा रहा हूँ ना, इसीलिए तो बोला हूँ टिप टू टिप चलेंगे। जो बोर्ड में पढ़ना है वही पढ़ना है। हम तुमको समंदर का तैयारी करवाए थे, पर एग्जाम में गिलासी भर लिख करके आना। इसका बताओ। बस। क्लियर। चलिए, थोड़ा हार्ड हार्ड भी है क्या, देखें? नहीं, खत्म हो गया। एक आक और करो यार, जाना। बुके दे दे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, दो जवाब। चल।
क्वेश्चन इसका नाम बताइए इसका। स्वास्तिक वास्तिक अभी नहीं करो, केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है। तो ये IUPAC नेम बताना है इसका आपको। तो वायरल चीज पढ़िए, ट्रेंड के साथ चलेंगे। हाँ ट्रेंड के साथ, वही हमको भी याद पड़ गया ना, ट्रेंड के साथ चलते हैं और क्या। कुछ नहीं है, एकदम इजी है। चलो जल्दी जल्दी नाम बताओ। क्या निरंजन, अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है ना, बस ऐसे ही, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। हम्म। पिछला वाला? कौन पिछला वाला? वेरी गुड। चलिए इतना का नाम बताइए, उसके बाद घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ब्रोमो, वेरी गुड। देखिए नजरिया भाई, नजरिया होना चाहिए। एक यहाँ पर दूसरा कार्बन है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, और यहाँ 1 2 3 4 5 4 नंबर पर है ब्रोमो। 1 2 3 4 पे होता है पेंट, 5 पे होता है पेंट, और 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? इन। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। इसका नाम बताओ। 1 2 गलत। 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2। वेरी गुड। तुमसे बना, क्या नाम है? वैभव बन गया। रौनक ना दिए, क्या बात, तो उसका बताओ ना। अरे वो भी कुछ नहीं है, हर कॉर्नर पर कार्बन सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे लंबा चेन पकड़ना है, कोई एक पकड़ लो। आया ना? तो 1 2 3 4 5, अगर इसको चेन पकड़ोगे तो 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। सारा सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे? और ये 2 बन करके इथाइल बनेगा, और 1 2 3 पर आगा तो 3 3 डाई इथाइल पेंटेन हो गया। यस और नो? इसका बताओ। अच्छा बता दिया ना। 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे बड़ा कौन है? 1 2 3 4 5। और इधर से अगर हम काउंट करें तो, सॉरी इधर से ही काउंट करना पड़ेगा, इसको प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4, तो 4 पर क्या हो गया? 4 ब्रोमो, बी से शुरू हुआ है। फिर 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल पेंट हो गया, और दूसरे नंबर पर इन है। भाई समझ में आया? तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 और उससे पहले जो भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, विदाउट चीटिंग किए प्रॉपर पूरे को एक बार घर पर जाकर के बना लेना है। उससे पहले एक बार अपना 11th का नोट्स खोल करके कि IUPAC कैसे लिखते हैं रिवाइज कर लीजिएगा, तो बैठिएगा बनाने, बन जाएगा। क्लियर? 40% चैप्टर खत्म, 40% चैप्टर खत्म हो गया। हाँ तो ये सब में बहुत टाइम लगता है ना बाबू, डायरेक्ट 12th में बताएंगे तो हम पहले रूल लिखवाते हैं UPSC का, कैसे नंबर सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, सब हम करवा चुके हैं। इसलिए अब बस 60% में आपको प्रिपरेशन पढ़ना है कि कैसे हेलो एल्केन्स को बनाते हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टी यानी रिएक्शन। खत्म। कोई भी ऑर्गेनिक शुरू होगा चैप्टर, उसका यही रूल होगा। सबसे पहले उसका कुछ क्लासिफिकेशन और उसका IUPAC, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, चैप्टर खत्म। 4 चैप्टर इसी तरह से खत्म होगा इस महीना में, पूरा सिलेबस से खत्म हो गया। ठीक है? कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है? चलो भाई। 55 56 57 58 59